हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और स्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की मालिक है और बाकी सब जितने भी हैं वो स्टेब्लिशमेंट के प्यादे हैं। तो जब जिसको मर्जी आए आगे कर देते हैं, उसका कोई वो नहीं है मसला। सिंध की आवाम को हम भी रोक के बैठे हैं। कश्मीर में जो हाल हुआ हम नहीं चाहते सिंध में वो हाल हो या बाकी सूबों में हो। अफवाह और तफहीम से अगर हल हो जाता है ठीक है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये अवाम ने हासिल किया था मुल्क, कुछ और जद्दोजहद किसी ने नहीं की थी। दागियों को देख के मैंने पहले भी जाम शोरों में कहा था, इन दागियों को हुकूमत दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और वही अब साबित हुआ कि कुछ नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं आप लोगों के अरबों रुपए बाहर हैं मुल्क से, तो आप बाहर से पैसा क्यों इन्वेस्ट करवाना चाहते हो? यही पैसा ले जाओ, वापस इन्वेस्ट कर दो और अपने बेहतर हालात कर लो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से सोचनी पड़ेंगी, और अगर यही हाल रहा तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी कानून की बालादस्ती से नाला हो जाएगा और अपने ही कानून इख्तियार करके और निकल पड़ेगा। तो वो दिन से थोड़ा हमें भी खौफ आ रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए इस मुल्क पे और उन पे अकल के ताले खोल दे जिनने फैसले करने हैं। फ़र्द वाहिद के लिए यही हम कहेंगे कि ज़िद अना नहीं होती, टेबल पे बैठ के चीज़ें सेटल अगर हो सकती हैं, मुल्क की बका सलामती को तरजीह दी जाए और बेहतर अंदाज में उन लोगों को आगे लाया जाए जो दागी ना हो। जीडीए ये कह चुकी है कि ये इलेक्शन खरीदा गया। इस इलेक्शन के अंदर सारे की सारी जो ना जो 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 लेन देन का जो एक इशू था वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहा। हम आज भी ये समझते हैं कि उस लेन देन के नतीजे में जो असेंबलियाँ हैं ये एक क्रिमिनल्स की असेंबलियाँ हैं। आज जरदारी साहब सदर बने हुए हैं, लेकिन जरदारी साहब के ऊपर 18 अरब का केस आज भी पेंडिंग है, और वो इस वजह से जो ना उनको वहाँ पे रिलीफ मिला है क्योंकि बस के सदर के उनको एक इम्यूनिटी हासिल है, और वो इम्यूनिटी लेकर वो 18 अरब का केस जो उन्होंने उसको पीछे कर दिया है। और ये 18 अरब का केस किसने बनाया? अगर आप इसके अंदर भी तफसील के अंदर जाएँ तो यही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने वो 18 अरब का केस उन पर बनाया था। तो हम ये समझते हैं कि ये सारा का सारा इसका जो प्रोसेस है, जो इस वक्त जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए बेशतर जमातें इस सारे प्रोसेस से बाहर हैं। आज पार्लियामानी प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ 3 जमातें, या नून लीग, मुस्लिम लीग नून, या पीपल्स पार्टी और या फिर MQM, इसके अलावा कोई दीगर जमात आपको इस निज़ाम का हिस्सेदार नजर नहीं आती। GDA के इजलास में सख्त तशवीश का इज़हार किया गया कि सिंध में बाकी सूबों के बनस्बत सहाफ़ी ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। नसरुल्लाह गडानी को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, 5 दिन तक उसकी FIR नहीं हुई और आखिर में FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काट दी गई। उससे पहले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को शहीद किया गया, उससे पहले अजीज़ मेमन को शहीद किया गया। GDA के इजलास में सिंध में जो बच्चियां गुम हैं, फजीला सरकी, प्रिया कुमारी, उन बच्चियों की गुमशुदगी पे भी तशवीश का इजहार किया गया कि ये बच्चियां अपने वालिदैन को लौटा के नहीं दी गई। फातिमा फरडो बच्ची हमारी एक मारी गई, उसके हवाले से भी कोई इंसाफ नहीं हो पाया। GDA ने सख्त तशवीश का इजहार किया है आज कि कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, घोटकी, खैरपुर, लाड़काना, कंबर शदाद कोट, इन अजला में स्कूल बंद हैं क्योंकि टीचर्स नहीं जा सकते, बच्चे नहीं जा सकते। GDA के इजलास ने इस बात पे भी सख्त तशवीश का इज़हार किया है कि सिंध के वसाइल, खुसूसन पहाड़, मिनरल्स, मादनियात, कारूंजर जैसे माउंटेन, दूसरे अजला में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज, उनको आवाम को एतमाद में लिए बगैर उनको लूटा जा रहा है, उसको आवाम के मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में डकैतियाँ, कराची में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन, कराची में कत्लो गारत, सिंध के दूसरे अजला में कत्लो गारत, डाकू राज। GDA के इजलास ने यह सवाल पूछा है आज के इजलास के तवस्सुत से कि डाकुओं के पास ये हथियार कहाँ से आते हैं, कौन फराहम करता है डाकुओं को, वो बड़े हथियार चलाने की ट्रेनिंग कौन देता है, डाकुओं को नकलो हरकत की इजाज़त किसने दी हुई है। पुलिस अफसरान के होते हुए डाकू दनदनाते फिर रहे हैं। माजी में कभी डाकुओं ने अगवा से आगे बढ़कर, रैंसम से आगे बढ़कर कोई कदम नहीं उठाया। अब डाकू मासूम बच्चों की वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ अब्यूज़ की, और फिर वो वीडियोस उन मुगवियों की पोस्ट की जाती हैं। ऐसा हशर पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। हमारा कैपिटल है कराची सिंध का, कराची से लेकर कंदकोट तक लोड शेडिंग, हर 1 घंटे के बाद 3 घंटे 4 घंटे लाइट चली जाती है। पंजाब में 3-4 घंटे लाइट होती है, फिर 1-2 घंटे लाइट जाती है, फिर 3-4 घंटे आती है।
सिंध में 4-4 घंटे लाइट जाने के बाद 1 घंटे के लिए लाइट आती है लोड शेडिंग में। कश्मीर में आप कहते हैं कि कश्मीर के लोग निकले तो आपने उनको सब्सिडी दी, उनके साथ रियायत की, कि कश्मीरी भाई कहते हैं कि मंगला हमारे पास से गुजरता है। सिंध 70% बिजली, टैक्स, पेट्रोल, गैस सब देता है, सिंध को तो कोई सब्सिडी नहीं दे रहे आप। तो सिंध के लोगों की ये कंसर्न्स हैं, अरबाब इख्तियार के सामने हम पेश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें।